हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज पर डिस्कस करेंगे आज समांतर माध्य के बारे में, जो कि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में ये समांतर माध्य 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछते हैं? 4 नंबर का। और आपके सामने जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही बोर्ड पेपर पूछता है, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में नहीं आता है। तो आप लोग अगर इन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं तो आप लोग बोर्ड पेपर में 4 नंबर जरूर पा जाएंगे। आपका 4 नंबर कोई नहीं काट सकता, आपको बस इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। इनके अलावा और कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में नहीं आता है तो नहीं आता है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है हर साल। पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं 2, 4, 6, 8 और 10 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि x+2, x+4, x+6, x+8 का समांतर माध्य 11 है, तो x की वैल्यू क्या होगी या x का मान क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये सारणी से है, और चौथा क्वेश्चन ये भी एक सारणी दी गई है, आपको इससे रिलेट करके आपको समांतर माध्य निकालना है, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा नंबर और चौथा नंबर। तो हम चलेंगे बारी बारी, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है कि संख्याओं 2, 4, 6, 8 और 10 का समांतर माध्य ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य या मीन ज्ञात करना है। तो समझेंगे पहले क्वेश्चन को हम। तो क्वेश्चन को लगाने से पहले हम क्या लिखते हैं, जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लगाएंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, या इसको कहते हैं हल। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि सबसे पहला लाइन जो हमारा लिखना है वो लिखेंगे हम संख्याओं को, कि दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो दी गई संख्याएं 2, 4, 6 और 8 और 10। ध्यान से हम इन क्वेश्चन में दिए गए संख्याओं को हम ध्यान से नोट कर लेंगे। अब नोट करने के बाद अब हम इसमें क्या लिखेंगे? कुल संख्याएं। तो समांतर मान निकालते समय क्या समझेंगे कि कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर हैं 5। ठीक है, कितने हैं? 5 टोटल नंबर हैं। अब हमें करना क्या है? इन क्वेश्चंस में हमें ये करना है कि समांतर माध्य निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का जो फार्मूला हो तो क्या होगा कि दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग और अपान में कुल संख्या, कुल संख्या। अब दी गई संख्याओं के योग को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10। क्या लिख देंगे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और अपान में कुल कितनी संख्याएं हैं कंटिन्यू हम लिख लेंगे। और ध्यान रहे कि आपको ये फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको लगाना रहेगा। अब करते क्या है, इसको हम जोड़ लेंगे। 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ देंगे 30, और 30 और अपान में क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। अब 5 से अगर हम इसका 6 बार टेबल पढ़ें कितना होगा? 30। 5 6 जा 30। तो हमारा जो आंसर आएगा पहले का, वो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आंसर दिया गया है 6। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया है, अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सेम कंडीशन में लगेगा। इसमें दिया क्या गया है कि यदि x+2, x+4, x+6, x+8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान बताओ। हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये सेकंड टाइप है। आप इसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप लोग अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे? मिटा दे रहे हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को हम नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? सेकंड क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन होगा उसमें लिखा गया है
सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों? दिया गया है संख्याओं। संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? पहला तो दिया गया है x, दूसरा दिया गया है x+2, तीसरा दिया गया है x+4, चौथा दिया गया है x+6 और पांचवा दिया गया है x+8। कंटिन्यू हम नोट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 और इसमें कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्याएं आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें टोटल नंबर कितने होंगे। और ध्यान रहे कि x अलग डिजिट है और x+2 वन डिजिट है, ओनली वन, ये दो नहीं है। तो हम काउंट करेंगे, एक, इसको मिला लेंगे दोनों को, 2 हो जाएगा, ये पूरा 3 और ये पूरा 4 और ये 5। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हम कुल संख्या कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5। तो कितनी हो गई? 5। और इसके बाद समांतर माध्य कितना दिया गया? इसमें पहले से ही दे दिया गया समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना दिया गया है? तो समांतर माध्य दिया गया है 11। तो हम यहाँ लिख देंगे 11। कितना लिख देंगे? 11। आप लोग समझ रहे होंगे हम कैसे कर रहे हैं और आप लोगों को सेम कंडीशन में सभी क्वेश्चन को करना है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको करना रहेगा। अब देखते क्या है, पूछ रहा है कि समांतर माध्य, और हाँ इसमें मेन पॉइंट क्या है कि x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम x के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब लिखते क्या है? समांतर माध्य बराबर, अब फार्मूला वही लगेगा कि दी गई संख्याओं का योग, जो भी नंबर दी जाती है उनका योग लिखेंगे। दी गई संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और अपान में कुल संख्याएं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कुल संख्याएं। तो समांतर माध्य इसमें दिया गया है ऑलरेडी, पहले से ही दिया गया क्वेश्चन में कि 11। तो यहाँ हम लिखेंगे 11 या 11। दी गई संख्याओं के योग, तो पहले लिखेंगे x, अब दूसरी संख्या को प्लस लगाकर लिखेंगे x+2, तीसरी संख्या लिख देंगे x+4 और इसके बाद x+6, x+8। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमको ये लगे कि हाँ ये संख्याएं टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो आपको काउंट करने में आसानी हो। और अपान भी कितना हो जाएगा? कुल संख्या कितनी है? 5। अब करेंगे क्या? ध्यान समझो, ये 5 है, इधर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर अपान में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि इसका इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 11 इंटू 5, तो इसमें हो जाएगा गुणा, क्योंकि इधर अपान में है। अब करते क्या है? अब हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x, इसके बाद लिखेंगे प्लस, अब लिखेंगे x+2, कितना लिखेंगे? x+2। फिर अब इसी तरह पूरे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x+4, x+6, x+8। आगे क्या करेंगे? अगर 11 का 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो 11 5 जा 55। और अब x को हम जितने भी x हैं इनको कंटिन्यू जोड़ लेंगे, 1 2 3 4। और एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि हाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब कितने x हुए? 5 x हुए। कितने हुए? 5 x। 1 2 3 4 5। अब हम नंबर्स को जोड़ लेते हैं। 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। ठीक है, आराम से हम क्वेश्चन को लगाएंगे और आराम से क्वेश्चन को हम नोट कर लेंगे। अब समझते हैं, आगे समझ चलते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया गया। अब 5 माइनस के 20, अब इसके बाद क्या लिख देंगे? 5। अब ये प्लस में इसको हम इधर लाएंगे, पश्चांतर कर लेंगे। पश्चांतर करने के बाद ये 55 से 20 हमारा घट जाएगा, बचे कितना? 55 से अगर हम 20 घटाते हैं तो बचता कितना है बच्चों? बचता है 35। 5 से 0 घटाए 5, 5 से 2 घटाए 50 और 5 है। अब हम 5 को भी इधर ले जाए क्योंकि हमें सिंगल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू लिखेंगे 35 अपान के 5। अब 5 को हम काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 5 5 के पावर पड़ेंगे 35 से 9, 5 बटे 35। तो
7 इक्वल टू एक्स, तो कहने का मतलब एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर इसका जो आंसर लिखा है ये लिखा है 7 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा ये जो है क्वेश्चन लगाया गया है ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो आपको हम बता देंगे कि अगर कोई दिक्कत रहेगी तो हम और अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे, अच्छा करेंगे। जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा मेरा नंबर आएगा, उतना अच्छा हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी में जैसे जैसे मैं बताया वैसे आप करते जाइए। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड पेपर में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर है 3, तो ध्यान समझे क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन जो है हर साल बोर्ड पेपर, अगर आप अनपढ़ पेपर उठाकर देखें तो हर सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मिलेगा, और इसे हम अच्छे से समझेंगे, बार बार लगाएंगे। नहीं आ रहा तो 2 बार 4 बार 5 बार आप इसको लगाओ और इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसमें भी लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य या मीन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना या समांतर माध्य ज्ञात करना है। माध्य कहे तब पर भी समांतर माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य कहेगा तब पर भी हम माध्य निकालते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें कि लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, आप लोग देखें, ये सारणी बनी है, सारणी में लिखा वर्ग अंतराल बारंबार, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबार से इसके 8, 12, 10, 11, 9। ध्यान से इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप लोग सबसे पहले इस सारणी को बना लेंगे और कैसे बनाना है आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। वर्ग अंतराल सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखने के बाद हम इसके बाद लिखते हैं नया चीज, लिखते हैं मध्यमान। क्या लिखेंगे, मध्यमान, या इसको x बोलते हैं। और तीसरी जो बनेगी सारणी बनेगी वो किसका होगा, कॉलम, ये हो जाए पहला तो माध्यमान का, पहला वर्ग अंतराल का मध्यमान। अब इसके बाद होगा बारंबारता का, बारंबारता, इसको f से डिनोट करते हैं। और इसके बाद f इंटू एक्स, और x का क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर कभी भी जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको समझना है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो दिमाग में ये बात रहे, इसको आप समझते जाओ, कॉपी पे बार बार लगाओ कि, और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन ही बोर्ड पेपर में आते हैं। तो आप लोग समझेंगे कि हमें कैसे लगाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये 4 खींच लेंगे, वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता या इंटू एक्स। अब समझेंगे, वर्ग अंतराल लिखते हैं 0 से 10। अब इसको हम कंटिन्यू नोट कर लेंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जहां तक है 40 से 50 तक, तो कंटिन्यू नोट कर लिए। नोट करने के बाद अब इसका मध्यमान लिखा है। मध्यमान मतलब इसको हम क्या करते हैं, 10 में 0 को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद आधा कर लेते हैं। ध्यान समझो, 10 में हम 0 को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद इसका आधा करेंगे। तो 10 में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 10 हुआ, अपॉन 2, 2 5 जा 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो कहने का मतलब इसी प्रोसेस को हम सभी बारी बारी सब में करते हैं। तो 10 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो होता है 10, 10 का आधा करते हैं तो 5, और 20 में अगर हम 10 को ऐड करते हैं तो 30, 30 का आधा करते हैं 15। इसी तरह कंटिन्यू कर लेंगे, हमारा आ जाएगा मध्यमान आ गया। किसी भी क्वेश्चन में 50 में 40 अगर हम ऐड करते हैं कितना होता है, 90, और 90 का आधा करते हैं 45। अब आते हैं बारंबारता। बारंबारता आप लोग ध्यान से देखते होंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए बोर्ड पर क्या है, 8, 12, 10, तो यहाँ हम लिखते हैं 8, 12,
10, 11 एंड 9 लिख लिए। लिखने के बाद हम f का एक्सान मल्टीप्लाई करते हैं। f हजा 40। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 कन्नम 12, 12 6 18। कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। और 25 का जब 10 बार मल्टीप्लाई करें, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हम 25 का मल्टीप्लाई 10 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। और 11 का मल्टीप्लाई हम 5 बार करते हैं तो 11 पचे 55, 11 33, 33 में 5 जोड़ते हैं, 33 5 38। और 9 का टेबल हम 45 बार करते हैं, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ देते हैं, 36, 9 पचे 45 का 5 और 4 आया, 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ देते हैं तो 40। तो आप लोग ध्यान समझे होंगे कि हम कैसे करके निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं, इनका आधा करके मध्यमान निकाल लेंगे। बारंबारता यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इसके बाद मध्यमान और बारंबारता का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कंटिन्यू आ गया। आप लोग साथ में कॉपी में करते जाएंगे तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। और बोर्ड पेपर में आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, चाहे जो हो जाए, रॉन्ग तो होना ही नहीं है। क्या करेंगे इसके बाद? नेक्स्ट जो स्टेप होगा, यहां लिखते हैं योग, या इसको कहेंगे टोटल। योग में क्या करते हैं? लिखेंगे सिग्मा, ये समेशन ऑफ एफ, जो फ्रीक्वेंसी दी गई, जो बारंबारता दी गई, इसको हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, मतलब सबको हम ऐड कर लेंगे। 8 2 10, 10 से 11, 11 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 9 20 और 2 और 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। तो अगर हम जोड़ते तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। आगे लिखते हैं सिग्मा एफ एन, इसको भी जोड़ लेंगे। 0 0 5 5 10, 1 आया, 4 1 5, 8 5 13, 13 5 18, 18 8 26, 26 का हो जाएगा 6, आएगा 2, 2 में 1 जोड़ते हैं 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12। तो ओवरऑल जोड़ दिया गया है। इसको हम जोड़ लेते हैं, बारंबार तक जोड़ते हैं, एफ इंटू एक्स को जोड़ते हैं। अब लास्ट में पूछा क्या जा रहा है? मीन या समान माध्य निकालना है। तो लिखेंगे माध्य या मीन, जो भी आपसे पूछा जाए आप वो लिख लेंगे। लिखते हैं इसका जो फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना है या लर्न करना है। ये अब लिखते हैं एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स वैल्यू होती है, दी गई है 1260, और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी आई है? 50। अब 0 से 0 को हम काट देंगे और इसके बाद 5 से हम इसको क्या कर लेंगे? 126 में इसको हम डिवाइड कर देंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। अगर एक बार नहीं जा रहा, इसमें हम क्या करते हैं? पॉइंट लगा के बढ़ा सकते हैं। 5 2 जा 10। जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25.2 आ जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है ये आ जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आया 25.2 आया है, और यहाँ लिखा है 27.2, ये गलती से लिख गया है। आप लोग इसका कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना, ये इसका आंसर आएगा 25.2। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, अगला क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको भी समझ लेंगे, क्योंकि आपके 2025 के बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन इस तरह का आया था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से इसको भी समझेंगे। कैसे करना है ध्यान से देखें। जो भी है चौथे नंबर में लिखते हैं हम। चौथे नंबर में क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात तो हम करते क्या है, वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता और एफ, ये सेम ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो जैसे है उसे नोट रहने देंगे, क्योंकि यहाँ प्राप्तांक में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो आप लोग प्राप्तांक की जगह पर यहाँ पर फिर थोड़ा सा चेंज करना है, लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे प्राप्तांक, प्राप्तांक। बाकी सेम रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसमें भी तीसरे नंबर में भी सेम है, तो इसलिए हम इसे चेंज नहीं करें। लेकिन मध्यमान
और जो मध्यमान होगा वो भी सेम आएगा। 0 में तक जोड़ते हैं 5, ये पूरा मध्यमान भी सेम ही रहेगा। अब चेंज यहाँ करते हैं, चेंज कहाँ करते हैं, चेंज इस स्थान पर करेंगे कि 6 और यहाँ पर कितना है f, यहाँ कितना है 6 और यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पर कितना है 5। तो कंटिन्यू नोट कर लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप लोग समझने की कोशिश करें। इतना हम नोट मिटा दे रहे हैं, आप लोग बोर्ड पर देखें। इसको भी हम मिटा देंगे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। देखते जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका ज्ञात करना है, f की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है और विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य कितना है 25 है, तो यहाँ पर एक चीज दिया गया है कि माध्य दिया गया है। माध्य मतलब जो इसका समांतर माध्य है, ये माध्य है, मीन है, ये ऑलरेडी पहले से दी गई है क्वेश्चन में। मीन इक्वल टू 25 और हमें करना क्या है, इस f का मान ज्ञात करना है। f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखा है ना, क्या करना है कि हमें f की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान समझेंगे, फिर वही प्रोसेस है कि 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 15 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15f और 6 का मल्टीप्लाई 25 टाइम करेंगे तो लिखेंगे 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15। आराम से गुणा करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर जल्दबाजी करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 35 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 और 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 20 में 2 जोड़ोगे 22। अब चलते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो 6 में 6 जोड़ते हैं 12, 12 में 10 जोड़ते हैं 22, 22 5 27, 27 और ये भी बच गया है, नीचे लिख देंगे है। तो इसका जो जोड़ने पर कितना आया कि नंबर्स को जोड़ लेते हैं 6 6 6 12, 12 में अगर 10 जोड़ते हैं 22, 22 में 5 जोड़ते हैं तो 27 और प्लस के कितना हो जाएगा f, क्योंकि ये वाला। अब इसमें हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कौन, पहले इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, इसको कत्ता ही नहीं जोड़ेंगे। अगर इसको आप जोड़ देते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं 0 0 0 5। अब यहाँ पर कितना होगा 3 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 5 3 8, 8 में 5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 13, 13 to 15, 2 5 7 5 12 12 3 15। हाफी कितनी है 1 1 2 2 3 5 5 2 7, 755 और प्लस के यहाँ पर हम 15 इसको नोट कर लेते हैं, उसके साथ में नोट कर लेंगे। अब आपको पता है कि समांतर माध्य जो होता है या माध्य जो होता है उसका जो फार्मूला होगा मीन का, वो होगा क्या, सिग्मा एफ एफ अपान के सिग्मा एफ। तो मीन कितना दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है 25। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आम माध्य दिया गया है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 और सिग्मा एफ एक्स वैल्यू कितनी दी गई 755 प्लस 15 एफ अपान के, और सिग्मा एफ वैल्यू कितनी दी गई 27 प्लस के एफ। तो आप लोग अच्छे से करते जाएंगे, आपका आराम से इसका आंसर आ जाएगा। आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन कभी नहीं लगाना है, आराम से सुकून से क्वेश्चन को हम लगाते हैं और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि सीख जाएं। तो 25, तो अब यह जो है 25 दिए हैं और अपान में कितना लिखा गया है, ध्यान से अगर समझते हैं तो अपान लिखा गया है 27 प्लस के एफ इक्वल टू 755 प्लस के 15। क्या करेंगे बच्चों, अब हम करते क्या है 25 से हम 27 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 का अगर 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ कर लेते हैं अलग 27, 5 सते 35, 5 दूना 10, 10 3 13, 2 का 7 भागा 2 से 14, 2 दूना 4 1 5, कितना आ जाएगा 675 और 25 का मल्टीप्लाई f टाइम करें तो 25 यस, और यहाँ लिखते हैं 755 प्लस के 15 है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं करना क्या है मुझे कि हम करेंगे क्या, ये लिखा है 25 ये लिखा है 15, तो एफ वाले को एक तरफ कर लेंगे पश्चांतर, तो 25 एफ माइनस
और 15f इज इक्वल टू, ये लिखा है 755, और इसको हम इक्वल टू के उस पार ले जाएंगे तो माइनस के 675। करते क्या है, इससे हम अगर घटा देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे तो 25 से अगर 15 घटाते हैं तो नॉर्मल सी बात है 10 आता है। और यहाँ पर ध्यान समझो, 5 से 5 घटाते हैं 0, और इससे 15 से 7 घटाएंगे क्योंकि 5 से 7 घटेगा नहीं, तो इधर से हम एक ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 से 7 घटा दें कितना हो जाएगा 8। ठीक, और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब बचा कितना, अगर 755 से हम 675 घटाते हैं तो कितना आएगा 80। हम f इक्वल टू इसको हम उधर ले जाएंगे तो अपान में हो जाएगा। और 10 का अगर हम टेबल 8 टाइम पढ़ते हैं तो कितना होगा 8, 10 8 80। तो जो f की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये राइट। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन को, और आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी सीख सकें और अच्छे नंबर पा सकें। मैं फिर से कहूँगा, आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके बोर्ड पेपर में 4 नंबर कोई नहीं काट सकता, तो कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ये पैटर्न है पेपर में। आपका एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया गया। अब आने वाले वीडियो में हम आपको अलग से क्वेश्चन और लेकर आएंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिसके आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले